जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में एक नया परिवर्तन अचानक से आने वाला है, नया मोड़ लेकर के आने वाला, बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त कराने वाले, बहुत बड़े कार्य को सफल कराने वाले और आपके जीवन के अंदर एक रहस्यमय मोड़ को जन्म देने वाले ग्रह राहु देव महाराज आ चुके हैं। दोस्तों, राहु देवता जिनकी कृपा से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और जिनके कोप भाजन से व्यक्ति राजा से रंक भी बन जाता है, तो दोस्तों ऐसे रहस्यमयी राहु देवता इस समय राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, बदलाव करने जा रहे हैं। और दोस्तों, राहु का बदलाव मतलब हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में बड़े उलटफेर यानी बदलाव का समय आ चुका है और वह बदलाव हमारे पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, लाभ में होंगे या हानि में होंगे, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो समझने की आवश्यकता है और आज की जानकारी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के अंदर, यह राहु बड़ा शक्तिशाली ग्रह है। राहु की कृपा हर व्यक्ति को आज चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज का यह समय है कि यह समय दोस्तों कल प्रधान समय यानी यह कलयुग है और कलयुग में दोस्तों जो राहु से जुड़ा वो तरह और जो दोस्तों सीधा साधा व्यक्ति है या सच्चा व्यक्ति बनने की कोशिश किया जिसने, वो जीवन के अंदर कठिनाइयों को भोगता है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं इस राशि के सभी जातकों के लिए कि राहु वैसे भी बहुत ज्यादा लाभान्वित यानी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो इनका गोचर होने जा रहा है 18 मई से, जी हाँ, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि 18 मई के बाद आप इस साल 2025 में लास्ट तक कोई भी जातक, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी तरह से परेशान है तो उसको इस समय राहु महाराज के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, राहु 1.5 साल तक आने वाले समय तक 18 महीने यानी 2025 के बाद दोस्तों 1.5 साल तक राहु आपको प्रभावित करेगा और कहां कैसा प्रभावित करेगा इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, राहु महाराज अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर चल रहा था इनका, और देवगुरु बृहस्पति को राशि को छोड़ करके अब जो है अपने मित्र शनिदेव महाराज की कुंभ राशि के अंदर इनका गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ, और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ आपसे कुछ छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना और समझना। दोस्तों, पिछले 1.5 सालों से राहु की स्थिति देवगुरु बृहस्पति की राशि पर जब गोचर था तो राहु की दृष्टि से आप कई तरह से प्रभावित हुए, जैसे नौकरी, करियर में, जॉब में, आपकी हर तरह को इन्होंने प्रभावित किया हुआ था। 2-3 कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, इन बारे में आप बताना अवश्य कि दोस्तों क्या आपको नहीं लगा कि राहु ने भर भर के आपको मौके तो दिए हैं, लेकिन उन मौकों में आधे मौके या आधी चीजें ऐसी थी जहां पर आपको फंसाने का भी जाल रचा गया है, जहां पर आपको नुकसान भी पहुंचा है और कुछ नेगेटिव हुआ आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, और राहु ने आपको ऐसा नहीं किया कि जॉब में लाचार कर दिया हो, करियर में निराशा दे दी हो। आपके करियर में दोस्तों पूरा फायदा किसी दूसरे ने उठाया है। कार्य आपने किया है, परिश्रम आपने किया है, मेहनत आपने की है, बहुत संघर्ष आपने किया है, पर दोस्तों सफलता कोई दूसरे को मिली है और उसका यश कोई दूसरा ले गया है। अब हम आपको यहाँ बता दें, जॉब के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आपके साथ खेली गई है, झूठ फरेब लोगों ने आपको फंसाया है, कई तरह से लोगों ने आपको गुमराह किया है, इस तरह के गलत लोग आपको मिले थे और दोस्तों ज्यादा सफलता मिल गई जिसको, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सीधे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी झेलना पड़े। जो लोग बदमाश किस्म के थे या राहु के इन कारनामों को समझते थे कि राहु एक छलिया है, राहु एक फरेब है, राहु कहीं फंसाता भी है, जी हाँ, तो वह लोग इस समय जरूर अच्छी स्थिति पर पहुंच गए होंगे और राहु की स्थिति के कारण से करियर में तो छोड़ो दोस्तों, पारिवारिक चीजों में भी
आपको बता दूं कि आपके साथ राजनीति खेली गई है, परिवार ने भी उतना आपका साथ नहीं दिया है। घर परिवार के लोगों ने वहां पर भी अड़ोस पड़ोस के लोगों के द्वारा राजनीति खेली गई है, वहां पर भी आपको काफी टेंशन हुआ है दोस्तों। और अपने लोग जिनको बहुत ज्यादा आप अच्छा मानते थे, उन्होंने ज्यादा आपकी टांग खींची है या अंदर से आपको चोट पहुंचाई है, ऐसी भी संभावनाएं देखी गई हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि पर थे, तो वहां पर आपको अच्छे से खुलकर लाभ नहीं दे पाए और परिस्थितियां ऐसी हुई है कि व्यक्ति के जीवन के करियर में, नौकरी में बहुत सी बड़ी परेशानी मिलती है। जी हाँ, पूरा विद्रोह भी हो जाता है, हमारी जान के दुश्मन भी लोग बन जाते हैं और हमें हमारे कार्यों के अंदर अड़चने मिली हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, किसी तरह से आपको लोगों ने टॉर्चर भी किया है या बता दूं आपको बार बार आपने अपने जॉब से रिजाइन भी दी है और हताशा भी, निराशा भी मिली है। जी हाँ, अब दोस्तों निसंदेह मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार से आपके जीवन में उथल पुथल लेकर आए थे। जॉब को लेकर के 1.5 साल तक आपने ज्यादा जो महसूस किया है दोस्तों, कई लोग, हो सकता है कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 5 सालों से लेकर, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने 18 महीने के कार्यकाल में देखा है। ऐसे लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि 18 महीने के अंदर आपको किस तरीके से क्या क्या झेलना पड़ा। तो दोस्तों अब हम आपको बता दूं कि राहु का अब प्रभाव यहाँ पर बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाला है, क्योंकि राहु प्रभाव वहां से राहु तो हट रहे हैं, लेकिन अब राहु भाग्य स्थान के अंदर आपके आ रहे हैं। और यह बात ध्यान रखना, यह बहुत अच्छी चीज है कि कुंभ राशि में, यानी अपनी शनि की राशि के अंदर है। और शनि को तो आप जानते ही हैं कि शनि आपके भाग्येश है और भाग्य के स्थान के स्वामी है, तो कुछ मामलों में दोस्तों आपको राहत मिलने वाली है। और शनिदेव महाराज न्यायाधीश है, न्याय के देवता है और धर्म की ओर जो लोग चलते हैं, वहां से शनिदेव महाराज और राहु महाराज आपको काफी उन्नति प्राप्त कराएंगे और काफी अच्छे मार्ग पर ले चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी भी रखना पड़ेंगे। बहुत सारी गलतियां यदि आपसे होती है तो वहां पर आपको ऐसी गलती अब दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम दोबारा से वहां पर पहुंचे। जी हाँ, हमें ऐसा कार्य करना है। अब दोस्तों पूरी बात को आप समझना है कि राहु दिनों दिन दोस्तों सेकंडों में व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं और करोड़पति बनाने की क्षमता भी है। ऐसे ही राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में गलत है या नेगेटिव हो जाए तो ऊपर से धड़ाम से नीचे भी गिरा देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ कि दोस्तों इस श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपने सभी भाई बहनों से, प्रिय जातकों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुलदेवता को और अपने इष्ट देवता को, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता को लोग जानते नहीं है जो अपनी पूजनीय देवता है। क्योंकि लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, तो उनकी पूजा अर्चना नहीं होती है। इस वजह से लोगों के पास, आधे से अधिक भाई बहनों के पास समस्याएं हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को प्रतिदिन प्रणाम करें। प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद में धरती माता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। जी हाँ, और दोस्तों अपने सभी प्रिय भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है यह पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें और हमारी बात को समझें। जी हाँ, और अपना अच्छा मार्ग आप तय करें। लेकिन बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, वह जन्म कुंडली के आधार पर ही पता लगेगा। उससे पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। पता चलेगा कौन सा ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, कौन से ग्रह अच्छे चल रहे हैं। हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूर्ण मदद करते हैं। यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं किसी योग ज्योतिषी से।
जी हाँ, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। अब दोस्तों हम आपसे बात करते हैं कि राहु अपने आप में बड़ी क्षमता रखते हैं गेम पलटने की। जी हाँ, राहु महाराज के पास पूरी शक्ति है, या दोस्तों हमारा सब कुछ खत्म होने की कगार पर है तो राहु वहां पर हमें कुछ भी करवा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि राहु को समझना बहुत आवश्यक है कि राहु एक रहस्यमय बदलाव लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि के, जी हाँ, जो इनका दोस्तों राशि परिवर्तन हुआ है और होने जा रहा है, सॉरी राशि परिवर्तन वह कहां पर होने जा रहा है, कुंभ राशि में। जी हाँ, कुंभ राशि में होने जा रहा है शनिदेव महाराज की राशि में। तो यहाँ से आपको दोस्तों बता दो, क्योंकि शनि महाराज मित्र है और मित्र की राशि है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि खराब है आपके साथ, क्योंकि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। जी हाँ, अभी 1.5 साल तक, क्योंकि दोस्तों वहां पर देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, वहां भी उन्होंने राशि परिवर्तन किया है, तो देवगुरु बृहस्पति अब इस समय अतिचारी अवस्था में है, तो वह भी आपके लिए लाभकारी है। जी हाँ, और दोस्तों राहु भाग्य स्थान के अंदर गोचर करेंगे, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, भाग्य में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके भाग्य और अगर भाग्य स्थान पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है जन्म कुंडली में, यदि आप दिखाते हैं उसका विश्लेषण कराते हैं तो राहु आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। पर किसी कारण कुंडली में राहु ने कोई दोष या फिर अनिष्ट स्थानों पर बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में केवल यहाँ पर आपको 35% प्रतिदोष बनने का भी प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कुंडली का वो विश्लेषण अवश्य कराएं। अब हम लास्ट में आपको राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, उनको भी समझना। राहु आपको कैसे प्रॉफिट कराएंगे, और दोस्तों भाग अचानक आपके पक्ष में आ जाए। जी हाँ, ऑफर आपके सामने से या खुद चल करके आए, लोग दूर भाग रहे थे जो आपसे, वह आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, और दोस्तों जो आपको बुरा भला कह रहे थे, अब वे आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनका कुछ फायदा आपको प्राप्त होगा और आपसे उनको कुछ काम लेना है। जी हाँ, अब वे आपसे दोबारा से टच में आने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जो छूट गया था, जो चला गया था, वो दोबारा से आपसे वापिस आएगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह राहु की सकारात्मक होने के परिणाम। जी हाँ दोस्तों, विशेष विदेश यात्रा में, उच्च शिक्षा में, यदि आपको कोई वीजा वगैरह की कोई परेशानी चल रही थी, किसी तरह से नहीं हो रहा था, यह सब सारे काम आपके होंगे और ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों आप यदि कहीं विदेश में कोई कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां से आपको अच्छे ऑफर प्राप्त होंगे, कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों कुछ भी हो, यह राहु की संकेत आपको मिलेंगे, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इस दौरान दोस्तों आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, दोस्तों नए नए विचार आएंगे, और आप थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप इस समय थोड़ा सा एकांत प्रिय भी हो जाएंगे, लोगों से इतना अच्छा खासा संवाद आपको ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन आप एकांत में बैठ करके आप अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से विचार करेंगे और अपने जीवन में आगे प्रगति करने जाएंगे, ऐसा मौका आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आप अपने गुरु को, अपने बड़ों को और अपने माता पिता को सम्मान देना अवश्य सीखिए, उनका आदर करना सीखिए, और उनका जितना आप सम्मान करेंगे गुरुजनों का, उतना ही आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, और दोस्तों आपको इसके फायदे मिलेंगे, आपको इसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं बड़े बुजुर्गों की, तो आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, और थोड़ा सा आपको इस समय अपने घर में विशेष करके धार्मिक अनुष्ठान करना है, धार्मिक कार्य करना है, और घर में विशेष करके साफ सफाई का ध्यान रखना है। जी हाँ, खास करके दोस्तों यदि आपके मकान में दोस्तों दक्षिण पश्चिम के कोने में यदि किसी तरह का कोई भी सामान, उल्टा सीधा कचरा इत्यादि पड़ा है, तो उसकी विशेष साफ सफाई रखें, बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई रखें, क्योंकि जहां पर देवताओं का वास होता है वहां पर राहु वाला अच्छे से फल प्रदान करते हैं, और जहां पर गंदगी का वास होता है वहां पर राहु
आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर देवताओं का वास नहीं होता है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ऐसा भी विशेष ध्यान रखना है, कोई आपके पास गुरु का भेष बना करके आ सकता है, आपका हमदर्द बन सकता है, नफा नुकसान आपका करवाते हैं ऐसे लोग, और खुद प्रॉफिट लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सलाह में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी आपको अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ना है। धोखा भी लोग दे सकते हैं, आपके साथ धोखा भी कई तरह के हो सकते हैं, वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, और दोस्तों राहु महाराज जिस समय राज परिवर्तन 18 मई को कर लेंगे, अपने शनिदेव महाराज की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां पर आपको बड़े लाभ, बड़े प्रॉफिट का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस राशि के सभी जातकों के लिए। इस दौरान उच्च शिक्षा, रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, और जॉब में आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विदेश जाने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन इंजीनियरिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, विदेश में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा योग बन रहा है कि उनकी स्थिति अब बहुत अच्छी होगी, उनको विदेश में जॉब भी मिल सकती है। जी हाँ, और दोस्तों कई तरह जल्दबाजी में आप कोई कार्य ना करें, इतना हमारा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा करने पर जल्दबाजी करेंगे तो अचानक से आपको झटका लग सकता है। जल्दबाजी में इसलिए ना फंसे, क्योंकि राहु महाराज भ्रम को भी फैलाते हैं, और हमें उस भ्रम में नहीं फंसना है। हमें खुद दूसरों के लिए भ्रम को क्रिएट करना है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। राहु के यहाँ पर इस गोचर से धन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो धन के मामलों के लिए आय के नए स्रोत यहाँ पर राहु देवता आपको बनाएंगे, और खास तौर पर वह स्रोत जो विदेश से स्थापित होंगे, ऑनलाइन स्थापित होंगे, या इंटरनेट के माध्यम से स्थापित होंगे, मार्केटिंग से। जी हाँ, और दोस्तों आपके लोगों के साथ मिलने जुलने से, संबंध बनाने से भी स्थापित होंगे। राहु महाराज अचानक से बड़े लाभ या लाभ के बड़े अवसर इस समय हमें दिलवा सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपको और बता दूं कि बहुत ज्यादा सतर्क भी आपको रहना होगा। बोलना उतना ही है जितना आप पूरा कर सको, जितना आप बोले संभल के बोले, और दोस्तों लुभावने वादों से बचने की अवश्य कोशिश करें। कोई अगर लुभावने वादा करता है तो वहां से आपको सतर्क रहना है। जी हाँ, और यदि कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हस्ताक्षर करने से पहले उस चीज को पूरा पढ़ना है। जी हाँ, समझना है, इसके बाद भी आप कहीं पर साइन करें। दोस्तों अब राहु देवता के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य पर क्या यह फर्क पड़ेगा, तो स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस दौरान यदि आपको कोई परेशानी है, बीपी, शुगर इत्यादि की दवा चल रही है, तो आपको उस मेडिसिन को लेना है। जी हाँ, पाचन तंत्र अथवा लीवर से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हो सकती हैं, मानसिक संतुलन अपना बनाए रखें इस दौरान। जी हाँ, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से कार्य लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों लंबी दूरी की यात्राएं हैं, उच्च दूरी यात्रा में थोड़ा समय आप विश्राम करें और सावधानी पूर्वक आप वाहन इत्यादि का प्रयोग करें। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर पिता, गुरु अथवा वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत प्रबल यहाँ पर संभावना है कि आप इनसे आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, नए संपर्क आपके बनेंगे, और दोस्तों यहाँ पर उनका आचार विचार व्यवहार कैसा होगा, उनसे आपको बड़े कायदे से ही मिलने की आवश्यकता है। बड़ा सोच समझ के और उनका आदर करना हमेशा, अपने वरिष्ठ लोगों का, गुरुजनों का। जी हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें नाराज नहीं करना है, क्योंकि संभवतः राहु ऐसे लोगों में से खटास बढ़ाते हैं। अगर व्यक्ति का एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति से दूरी बढ़ेगी, तभी तो वह दूसरे के संपर्क में आएगा, और राहु को अगर गलत व्यक्ति से इस संपर्क में आपको डालना है, तो वह सही व्यक्ति से संपर्क को तोड़वाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और दोस्तों गलतफहमियों से आपको दूर रहना है। बस वाद विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि वाद विवाद के लिए विशेष करके ध्यान रखना है। घर में अपने पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके रखना है। वहां पर मन मुटाव की स्थिति नहीं बनाना है। जो अब तक मन मुटाव चल रहा था उसमें अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज का परिवर्तन हुआ है, तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, और वहां से अच्छे खासे लाभ होंगे, संबंध अच्छे बनेंगे, तो आप आदर सम्मान करिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल नई दिशा प्रदान करेंगे आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति भी। जी हाँ, और 1.5 साल के अंदर कैरियर भाग्य में किसी न किसी
प्रोजेक्ट में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, किसी बड़ी शुरुआत का आपको मौका मिलेगा, ऐसा संकेत दोस्तों मिल रहा है। जी हाँ, और राहु के मंत्रों का आप जाप करिए, कम से कम 1 माला करिए, और दोस्तों काले तिल, नारियल और काले वस्त्र इत्यादि का आप दान करिए। जी हाँ, और जितना हो बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है। कैसे भ्रमित कर सकता है, वह आपको दोस्तों भ्रम में नहीं फंसना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रहना है। हालांकि धर्म के विषय पर कभी भी दोस्तों वो नहीं आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि हमेशा जितना आप धार्मिक हो सके, जितने अच्छे कार्य कर सकें, जितना आप पूजा भजन इत्यादि कर सकें, वहां से आपको राहु देव महाराज 18 महीने में बहुत लाभ प्राप्त कराएंगे। जी हाँ, और दोस्तों राहु महाराज को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए मैंने बताया कि राहु के मंत्रों का जाप करें 108 बार कम से कम, और दोस्तों अपने साधु संतों को, साधुओं को अपने भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, वस्त्र इत्यादि का दान करें, जो आपके सामर्थ्य हो, लंगड़े लूले विकलांगों को भोजन व्यवस्था करें, और अपने गुरु के चरणों में बैठ करके निस्वार्थ थोड़ी सी सेवा आप करें इस समय। इससे आपका भाग्य चमकेगा, राहु का दुष्प्रभाव दूर होगा दोस्तों। और अपने सभी भाई बहनों से कह रहा हूं कि गुरुजन, अध्यात्म या फिर किसी योग की सलाह पर ही, किसी योग की सेवा से राहु का दोष भी अपने दोष से मुक्त हो जाता है। राहु उच्च स्थिति में यदि आते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटा सा जो मैंने उपाय बताया, एक उपाय मैं और बताने जा रहा हूं आपको कि पीपल की वृक्ष की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, जल इत्यादि दीजिए संध्या के समय वहां पर दोस्तों। एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखिए, और ध्यान रखना कि पीपल का पेड़ पुराना होना चाहिए। कोई मंदिर के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, इससे राहु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की राशि में इनका गोचर है, तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो शनिदेव महाराज को आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करें, पीपल के वृक्ष में एक दीपक रखें। यदि आपके पास कहीं भी अगर समय है, नदी है, तालाब है, तो आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके उनको खिला सकते हैं, इससे भी राहुदेव प्रसन्न होते हैं। और जितनी सेवा बन सके साधु संतों करिए। कुत्तों का विशेष ध्यान रखिए, यदि काले कुत्ते मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आवारा कुत्ते जो भी फालतू घूमते हैं उनको बिस्कुट, ब्रेड इत्यादि, यदि सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं तो और भी लाभकारी होगा। शनिवार के दिन यदि खिलाते हैं काले कुत्ते को, तो इससे बहुत भारी लाभ होता है, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जी हाँ, और दोस्तों इस समय हम बता दें, आपको धर्म से जुड़ने की आवश्यकता। धर्मिक आप होंगे और धर्म पर चलेंगे, आपका भाग्योदय होगा, निश्चित तौर पर ईश्वर आपका साथ देगा। दोस्तों अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे अपने मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।